हो तो स्टार्ट करते हैं रिलेशन फंक्शन, जिसमें हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। स्टार्ट करते हैं, बढ़िया से पढ़ना, ठीक है। ये वीडियो उन लोग के लिए है जो लोग ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं। आई रिपीट, जो लोग ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं, लेकिन एक बार सब लोग रिवाइज कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो होता क्या है, मान लो एक सेट ए है, कोई 1 2 3 एलिमेंट है। एक सेट मान लेते हैं बी, इसमें एलिमेंट है 6 7, ठीक है। अब मैं कहूँ आप फाइंड करो ए क्रॉस बी या ए इंटू बी, इसी को हम लोग बोलते हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी ऑफ टू सेट्स। एक सेट ए है, एक सेट बी है। क्वेश्चन में कैसे आएगा कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी फाइंड करिए, या शॉर्ट में ऐसे लिखा जाएगा। तो कैसे फाइंड करते हैं, एकदम नॉर्मल आसान। देखो अच्छा, देखो इसका एक और रिप्रेजेंटेशन हम बताए थे ना, इस तरह। मान लो सेट ए है, एक दूसरा ये सेट बी है। सेट ए में एलिमेंट 1 2 3, बी में 6 7। अब जैसे हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, 2 कॉमा या मान लो 2 + 3 है, ये x + y मल्टीप्लाई करना है, या ये z है मान लो, तो इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें करोगे, फिर इसमें करोगे, फिर इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें करोगे, फिर इसमें करोगे। सिंपल है, वही सेम चीज करना है। पहले एक बार 1 को 6 के साथ रखो, फिर 1 को 7 के साथ, फिर 2 को 6 के साथ, फिर 2 को 7 के साथ, फिर 3 को 6 के साथ, 3 को 7 के साथ। मतलब 1 एक बार 6 के साथ रखो, फिर 7 के साथ। कैसे, एक ऑर्डर पेयर बनाना है। 1,6, फिर 1,7, फिर 2,6 2,7 2,6 2,7, अब 3,6 3,7 3,6 3,7। अब जो ये आपने सेट लिखा है, अच्छा ये सेट क्यों है, क्योंकि देखो ये जो हमने कॉमा करके पूरा लिखा है, क्योंकि जो सेट होते हैं जैसे 1 2 3 4, सेट में क्या होता है, जो सेट रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें हम लोग जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको सेपरेट किससे करते हैं, कॉमा से करते हैं कि नहीं। यानी ये क्या है, एलिमेंट है, मेंबर है, ऑब्जेक्ट है, यही तो है। यहाँ देखो हमने हर एक को कॉमा से सेपरेट किया, मतलब ये भी क्या ट्रीट किए जाएंगे, एक एलिमेंट किसके, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के। अब देखो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी होता क्या है, इरेज करने वाला नहीं मिल रहा है। हाँ 3,6 था ना, इसको लिखा 3,6। हमने क्या किया, ए के और बी को मल्टीप्लाई किया, ऑल पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन, जितना हो सकता था मल्टीप्लिकेशन को, सिंपल भाषा में कह रहा हूं, या फिर जितने तरीके से हम लिख सकते थे उतने तरीके से लिख दो, और इसको एक सेट में बंद कर दो। सेट में मतलब एक कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दो, कॉमा सेपरेट कर दो, फिर जो बनेगा एक नया सेट, इसी सेट को हम क्या बोलेंगे, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी ऑफ टू सेट्स। अब देखो इसमें कुछ खास बात क्या होती है, अभी देखो और एग्जाम्पल क्या समझ में आएगा। ये जो कॉमा से सेपरेट करके लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर पेयर। क्यों ऑर्डर पेयर बोलते हैं, क्योंकि कुछ खास बात है इसमें। क्या खास बात है भाई, ध्यान रखो, इसको हम लोग जूम इन कर, 3,6 है, इसमें जो पहला एलिमेंट आया और जो दूसरा एलिमेंट आया, जो पहला एलिमेंट है ध्यान से किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ए से ना। 3 बिलोंग्स टू सेट ए, देखो सेट ए में 3 है, सही है। जो दूसरा एलिमेंट है वो किससे बिलोंग कर रहा है, सेट बी से। 6 बिलोंग्स टू सेट बी, सही है। इसको भी ऐसे समझ लो, 2 एक बार 6 साथ लिखा, फिर 2 7 के साथ, 3 6 3 7, सही है। इसीलिए इसको देखो ऑर्डर पेयर बोलते हैं, कि जो पहला एलिमेंट होगा वो पक्का सेट ए से ही बिलोंग करेगा, जो दूसरा एलिमेंट होगा पक्का सेट बी से ही बिलोंग करेगा। एक ऑर्डर नहीं मेंटेन हो रहा भाई, एक ऑर्डर में चलने सब लोग वही, पहला सेट ए से दूसरा सेट बी से, कॉमा सेपरेट है, इसीलिए इसको ऑर्डर पेयर बोलते हैं। पेयर मतलब दो जोड़ा होता है ना, तो इस तरह है। 1 देखो, 1 किससे बिलोंग कर रहा है, ए से। ये भी 1 किससे बिलोंग कर रहा है, ए से। यहाँ पर 2 ये किससे बिलोंग कर रहा है, ए से। यहाँ पर भी 2 किससे बिलोंग कर रहा है, ए से। 3 किससे बिलोंग कर रहा है, ए से। अभी देखें ये भी 3 ए से बिलोंग कर रहा है। यानी देखो जितने भी ऑर्डर पेयर लिखे हैं, उस ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग कर। अब ध्यान से देखो, सेट ए पहले लिखा हुआ है ना, अभी नोट करके लिखवाएंगे। और जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट बी से बिलोंग कर रहा है, मतलब 6 बिलोंग्स टू सेट बी, 7 बिलोंग्स टू सेट बी, 6 7 6
7 6 6 7 है ना तो 6 7 ये किससे बिलोंग कर रहा है 6 7 सेट बी से है ना। और ध्यान से देखो जो दूसरा एलिमेंट है यहाँ पर दूसरे क्या लिखा है सेट बी लिखा हुआ है, यानी जो पहला एलिमेंट होगा पहले सेट में लिखा रहेगा, जो दूसरा एलिमेंट होगा यहाँ क्रॉस के बाद दूसरा सेट लिखा रहेगा। अगर मान लो यहाँ पर बी पहले होता ए बाद में होता, मतलब बी क्रॉस ए लिखा रहता, तो जो भी हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे उसमें जो भी कॉमन से सेपरेट करके लिखेंगे उसमें जो पहले एलिमेंट होगा किसका आएगा बी का आएगा, क्योंकि पहले बी लिखा हुआ है। जैसे पहले ए लिखा हुआ है सब ए का आया, बी का लिखा होगा सब बी का आएगा। अब दूसरा फिर क्या लिखा हुआ ए, उसके बाद सब ए का आएगा। अभी और एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आया क्या होता है। अब बस क्वेश्चन करना सब समझ में आएगा। अब एक एग्जाम्पल थोड़ा अच्छा समझते हैं। मान लो एक सेट ए है 4,5 और ऐसे लेते हैं 4 5 6, और एक सेट बी है 8 9। तो हमने कहा फाइंड करो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। अब देखो बार बार इतना बड़ा तो बोलेंगे नहीं कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, थक जाएंगे। तो हम क्या करेंगे ए क्रॉस बी डॉट बोल दो। वैसे बोलने का तरीका क्या है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, लेकिन शॉर्ट में यही बोलो, ठीक है। तो पहले 4,8 4,9 यही होगा 4,8 4,9, फिर अब 4 का हो गया, अब एक बार 5,8 5,9, फिर 5 का हो जाएगा, उसके बाद 6 का लिखोगे, फिर 6,8 6,9। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब क्या लिखोगे 5,8 5,9, उसके बाद आप 6 का लिखोगे 6,8 और 6,9, यही होगा। हमेशा जब भी ऑर्डर पे लिखोगे उसमें जो पहला एलिमेंट होगा ए का ही आएगा, क्योंकि पहले ए सेट लिखा हुआ है, और जो दूसरा एलिमेंट होगा सब में बी सेट का आएगा, है ना। अगर मैं कहूं फाइंड करो बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, तब देखो पहले बी लिखा है तो बी का मल्टीप्लाई ए से करना है, मतलब अब बी का मल्टीप्लाई ए से करना है, मतलब 8,4 8,5 8,6 9,4 9,5 9,6। जब ए से बी जा रहा है तब कैसे कर रहे थे 4,8 4,9। जब ए से बी जा रहा है, अब बी से ए जा रहा है क्योंकि बी क्रॉस से लिखा है, यही ध्यान रखना है। तब बी से ए मतलब 8,4 8,5 8,6, है ना। लिखा जाए 8,4 8,5 8,6। फिर अब 8 का हो गया, अब 9 का लिखते हैं 9,4 9,5 9,6। ठीक है, हम जैसे बताए थे पहले ए है तो जितने एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट होगा वो किससे बिलोंग करेगा ए से। 4 4 5 5 6 6 4 5 6 सही है। और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो किससे आएगा बी से आएगा। क्यों बी से आएगा, क्योंकि यहाँ पर बी लिखा हुआ है। कितना 8 9, देखो 8 9 है। अब यहाँ देखो बी क्रॉस ए लिखे, पहले एलिमेंट किससे आएगा ए से कि बी से। भाई यहाँ बी लिखा हुआ तो बी से आएगा। देखो 8 8 8 9 9 9 8 9 है। अब यहाँ दूसरा एलिमेंट क्या लिखा हुआ, दूसरा सेट ए है तो दूसरा एलिमेंट ऑर्डर पेयर में किससे आएगा सेट ए से आएगा 4 5 6 4 5 6। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो अब जो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका सेट का, वो कैसे लिखते हैं, सेट नहीं कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं कि जब भी हम लोग ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे तो वो किस टाइप के एलिमेंट आएगा, उसमें कुछ ऑर्डर पेयर आएंगे। मान लेते हैं ऑर्डर पेयर आया x, y, सच दैट जो ये x होगा जो पहला एलिमेंट होगा किससे बिलोंग करेगा। अगर a लिखा हुआ तो a से आएगा, मतलब x किससे बिलोंग करेगा सेट a से। एंड जो ऑर्डर पेयर में दूसरा एलिमेंट आएगा वो किससे बिलोंग करेगा, अगर यहाँ b लिखा हो तो b से बिलोंग करेगा। एंड y बिलोंग्स टू सेट b। इसलिए मैंने इतनी बार समझाया ताकि ये समझ में आ जाए, क्योंकि अभी क्वेश्चन आएगा उसमें ये यूज होगा फिर नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको लिख लो नोट करके, इंपॉर्टेंट है ये याद रखना। तो अगर कोई पूछे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट क्या होता है, कुछ मत बताना, बस इतना बता देना, हो गया, वो समझ जाएगा। एकदम बढ़िया डेफिनेशन है। ठीक है, हो गया नोट 1 2 3 4 5। अब इसके बाद कुछ नोट पॉइंट लिखो। अच्छा नोट पॉइंट में इसे भी लिख लेना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट स्टार बना लो 10-15। अब ध्यान से देखो, ध्यान से। अब एक बात बताओ,
अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं, वो भी बार बार यूज होगा क्वेश्चन में, ठीक है। देखो, अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं, याद है सेट चैप्टर हम लोग पढ़े थे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, यानी ए सेट में टोटल कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं, 2 है। अच्छा, अब ये बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। देखो मैं फिर से बार बता रहा हूँ, ये सेपरेटेड बाय कॉमा है कि नहीं, जब कॉमा सेपरेट है तो उसको एज अ एलिमेंट ट्रीट किया जाता है। तो टोटल कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए कितने हैं, ये भी कितना है, 6 है। कर सकते हो, यानी कुछ पता चल रहा है, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6। हम बोल सकते हैं कि मान लो कोई एक सेट पी है, उसमें कैसे भी एलिमेंट हो, कितने भी एलिमेंट हो, इससे मतलब नहीं है। एक और सेट मान लो क्यू है, उसमें भी कुछ एलिमेंट है, कॉमा सेपरेट करके लिखे, हमें नहीं पता कितने एलिमेंट है, यहाँ हो सकता है 10 एलिमेंट हो, 20 एलिमेंट हो, नहीं पता है। लेकिन अगर हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी क्रॉस क्यू फाइंड करेंगे, ये किसकी इक्वल आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्यू क्रॉस पी। कैसे, यहाँ देखो, हमने नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी निकाला, 6 आया। फिर हमने बी क्रॉस ए का नंबर ऑफ एलिमेंट निकाला, वो भी कितना है, 6 आया। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए। क्रॉस में बोल रहा हूँ, वैसे पढ़ते क्या, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, जल्दी जल्दी में क्रॉस बोल रहा हूँ, ठीक है, याद रखना ये हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। लिख लिया, इसको पहला नोट में लिखना, नोट वाला इंपॉर्टेंट था, इसको दूसरा लिख लो नोट, इसके बाद तीसरा लिखाते हैं, 1 2 3 4 5। अब दूसरा नोट देखो। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने आए, 6 आए हैं। इस 6 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। अच्छा बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा, 3 इंटू 2 लिखा। अभी हम जानते हैं, अभी हमने फाइंड भी किया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं, 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं, 2। तो जहाँ 3 है वहाँ मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए लिख सकता हूँ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, जहाँ 3 है वहाँ मैंने ये लिख दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, इंटू जहाँ 2 है वहाँ मैंने ये लिख दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। ये क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया। यानी जब भी हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, मतलब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो सेट है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करेंगे, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी से, निकाल आएगा। आसान ना, कैसे आया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अब अगर मैं कहूँ तुम लिखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन जेड क्रॉस क्यू, कैसे करोगे, जो यहाँ पहले लिखा है उसको पहले लिखो, जो यहाँ बाद में लिखा उसको बाद में लिखो। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन जेड इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्यू, देख सकते हो ना, ये क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। तो दूसरा में ये लिख लेना, रेस किया जाए 1 2 3 4 5। तीसरा देखते हैं। अब मैं पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए कितना होगा, 6 आया था। अब 6 को कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 3 लिख सकते हो। वही फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं, 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं, 2 है। हमने क्या किया, कुछ नहीं, बस लिख दिया, और क्या, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू 2 इंटू 3 था, 2 को नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटू 3 नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए यही आएगा। सर इसको याद कैसे करना है, बस इसी तरह याद करना, पहले बी लिखा है तो पहले बी लिखना, फिर ए लिखा है तो फिर ए लिखना। बस जैसे उसमें क्या था, पिछले कॉपी पलट के देखो, अगर लिखे हो तो ए क्रॉस बी, पहले ए लिखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, उसके बाद बी है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, बस हो गया। नोट करो 1 2 3 4 5। अब एक जनरल फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। नोट 4 कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए है पी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं, मान लो क्यू, और मैं पूछूं फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने होंगे, तो फॉर्मूला हम लोग को क्या पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं, पी क्यू, यही होंगे, यही होंगे ना बाबू। हाँ बताओ। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। बी कितने हैं, क्यू, और ए में कितने हैं, ए में पी है, यही आएगा।
बस ठीक है, जल्दी नोट करो। अब अगला लिखो नोट नंबर 5। अभी सब मैं नोट लिखवा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि ए क्रॉस बी निकालो, मतलब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालो चाहे बी क्रॉस ए निकालो, ये क्या लिखा रहता है, ऑर्डर पेयर, है ना। तो हमेशा याद रखना कि जो ऑर्डर पेयर होता है, मान लो जैसे लिखा है ए कॉमा बी, ये एक ऑर्डर पेयर है। फिर दूसरा ऑर्डर पेयर इक्वल करके लिखा हुआ है, मान लेते हैं 2,3। अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल की तरह लिखे हुए हैं तो यह हमेशा होता है पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इक्वल होगा, क्योंकि ऑर्डर पेयर है ना। तो अगर मैं पूछूं यहाँ से ए की वैल्यू कितना होगा और बी की वैल्यू कितना होगा, तो बताओगे ए की वैल्यू कितना होगा 2, बी की वैल्यू कितना होगा 3, ठीक है। जैसे मान लो का एग्जाम्पल लेते हैं, 10y कॉमा 2z इज इक्वल टू 5,4। मैं यहाँ से पूछूं y कितना आएगा और z कितना आएगा, तो मैंने क्या कहा है, अगर ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इक्वल होगा, यानी 10y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। 10y इज इक्वल टू 5, 5 कम 5 5 दूनी 10, यानी 2y इज इक्वल टू 1, यानी y इज इक्वल कितना है 1/2, ठीक है। 2z इज इक्वल टू 4 होगा, 2z इज इक्वल टू 4 होगा, 2 एक कम 2 2 नीचे 4, यानी z इज इक्वल कितना आया 2। आई होप समझ में आ रहा होगा कि अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल दिए हैं तो पहले ऑर्डर का जो ऑर्डर पेयर है उसका पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल होगा और दूसरा एलिमेंट उस ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट के इक्वल होगा, बस। अब एक नोट नंबर 6 लिखो। देखो एग्जाम्पल थोड़ा समझते ही थोड़ा अच्छा है, ठीक है। जैसे ए क्रॉस बी, या तो मान लेते हैं ए हमने लिया 1,2, ठीक है, और बी इज इक्वल टू हमने लिया एक इनफाइनाइट सेट, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। अब मैं कहूँ इस कंडीशन में ए कार्टेशियन प्रोडक्ट भी फाइंड करो, कैसे होगा, 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 ऐसे कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। मतलब अगर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी फाइंड करो कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा, सही है। दूसरा केस लेते हैं, पहला केस ये हुआ, दूसरा मान लेते हैं अब इस बार ए को हमने इनफाइनाइट ले लिया, इनफाइनाइट से 1,2 3 4 5 इनफाइनाइट। बी को हमने एज इट इज रखा, मतलब नॉन इनफाइनाइट, है ना। ये फाइनाइट लिया मतलब इनफाइनाइट लिया, ये नॉन इनफाइनाइट, जैसे लेते हैं मान लो इस बार 2 ही लिया केवल। अब मैं कहूँ इस कंडीशन में ए कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कितना होगा, ये भी इनफाइनाइट होगा, कैसे 1,2 2,2 3,2 4,2 5,2 6,2 7,7 7,2 8,2 ऐसे इनफाइनाइट लिखोगे, मतलब कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा। तीसरा कंडीशन, अगर ए भी क्या हो, इनफाइनाइट सेट हो, 1 2 3 4 5 ऐसे इनफाइनाइट तक, और बी भी कैसा हो, इनफाइनाइट सेट हो, 1 2 3 4 5 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इस कंडीशन में क्या होगा, ए क्रॉस बी कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट सेट। देखो मेरा मतलब मेरा कह रहे हैं मेरा मतलब ये कहने का कि अगर हम ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी फाइंड कर रहे हैं और अगर उसका आंसर इनफाइनाइट आ रहा है तो 3 पॉसिबिलिटी बनेगी। पहली पॉसिबिलिटी, हो सकता है जो पहला सेट हो वो क्या हो, इनफाइनाइट हो, जैसे पहला सेट देखो इनफाइनाइट है, और दूसरा सेट हो वो इनफाइनाइट ना हो बल्कि फाइनाइट हो, मतलब फाइनाइट हो, इनफाइनाइट ना, जैसे देखो ये था। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है इस बार दूसरा सेट क्या हो, इनफाइनाइट हो, ये देखो इनफाइनाइट है, और पहला सेट क्या हो, फाइनाइट हो, फाइनाइट है। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है ए भी और बी भी दोनों एक साथ क्या हो, इनफाइनाइट, तो जैसे तीसरा कंडीशन। तो अगर ए कार्टेशियन बी करने पर इनफाइनाइट आ रहा है तो 3 कंडीशन बनेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर भी इनफाइनाइट आया, यहाँ पर भी इनफाइनाइट आया, ठीक है। देखो अगर इसको शॉर्ट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्या लिखो शॉर्ट में, यही सही है, मत लिखो, वैसे यही लिखो, यही जानना कि अगर ए कार्टेशियन बी करते हैं और अगर इनफाइनाइट आ रहा है तो 3 कंडीशन बनेगा, हो सकता है जो फर्स्ट सेट है वो इनफाइनाइट हो, या फिर सेकंड सेट वो इनफाइनाइट हो, या फिर दोनों इनफाइनाइट हो, बस, ठीक है। इसको याद रखना। अगला नोट लिखते हैं, 1 2 3 4 5। अब नोट नंबर 7 लिखो। अब वही सेम कंडीशन, बस इसमें अब
एम्प्टी सेट आ जाएगा। मान लेते हैं ए अगर कोई एम्प्टी सेट है और बी अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है, मान लो 1, 2। अब मैं कहूँ इस कंडीशन में ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी फाइंड करो, कितना आएगा? ए में कोई एलिमेंट नहीं है तो 1, कुछ है ये नहीं है, 2, कुछ है ये नहीं है। जब नहीं है तो क्या आएगा? ये भी एम्प्टी सेट आएगा या फिर 5 आएगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन लेते हैं। मान लो इस बार ए क्या है? कोई नॉन एम्प्टी सेट है, 1, 2, 3, 4। इस बार बी क्या है? एम्प्टी सेट है। इस कंडीशन में भी ए क्रॉस बी कितना आएगा? मतलब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कितना आएगा? ये भी एम्प्टी सेट आएगा या फिर ऐसे कह लो 5 आएगा, चाहे को, है ना। तीसरा कंडीशन क्या लेते हैं कि ए क्या है? एम्प्टी सेट और बी भी क्या है? एम्प्टी सेट है। इस कंडीशन में क्या होगा? वही ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कितना आएगा? 5 आएगा। यानी आप समझ गए होगे, अगर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी एम्प्टी सेट आ रहा है, 5 आ रहा है, तो इसके 3 कंडीशन बनेगा। हो सकता है जो पहला सेट है वो एम्प्टी हो, ये हो सकता है दूसरा सेट वो एम्प्टी हो, या हो सकता है ए और बी दोनों एक साथ क्या हो? एम्प्टी हो। इस किया जाए। एक और हेडिंग डालो, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स। देखो जैसे हमने अभी ऑर्डर पेयर पढ़ा था 1, 2, ये क्या है? एक ऑर्डर पेयर है। सही से चल रहा है मार्कर? ऑर्डर पेयर यही था। ऑर्डर पे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर हमने ए क्रॉस बी किया है तो अगर मान लो किया है तो कुछ होगा, कहीं से आया होगा। जो पहला सेट है वो किससे, मतलब जो पहला एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का, ऑर्डर पेयर जो पहला एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करेगा? सेट ए से। और जो दूसरा एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का वो किससे बिलोंग करेगा? सेट बी से, बिलोंग्स टू बी। अगर मान लो इसको ऐसे लिखे होते हैं हम लोग, z क्रॉस y इज इक्वल टू, मान लो लिखा होता 1, 2। ठीक है, मान लिया। जो पहला एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा? z से, यानी 1 बिलोंग्स टू z। पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से, दूसरा एलिमेंट y से, 2 बिलोंग्स टू y। ऑर्डर पेयर, पेयर मतलब 2 है इसलिए ऑर्डर पेयर बोले। अब ऑर्डर ट्रिपलेट्स होगा, मतलब ट्रिपलेट्स में कैसे होगा? 1, 2, 3, ये होगा ना। चलो करते हैं। जैसे मान लो कि एग्जांपल लेते हैं, एक हमने सेट लिया a इज इक्वल टू 1, 2, 3, या भी ऐसे लेते चलो, और b इज इक्वल टू हमने लिया 3, 4, और c इज इक्वल टू हमने लिया 5। ठीक है, अब हमें देखो फाइंड क्या करना है? a क्रॉस b क्रॉस c, मतलब a कार्टेशियन प्रोडक्ट b कार्टेशियन प्रोडक्ट c। ठीक है, कैसे होगा? नॉर्मली पहले इसको फाइंड करेंगे, उसके बाद जो आएगा उसको इससे अप्लाई कर देंगे, यही होगा, ये करते हैं। तो ये फाइंड करना है हमें, कैसे करें? पहले ए क्रॉस बी करते हैं, मतलब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी करते हैं। तो 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, ये होगा ना। पहले हम ये फाइंड कर रहे हैं ये। ठीक है, तो 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, ये हो गया। अब इसका किससे कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाना है? सी से। सी कितना है? 5। यही तो करा है ना हमने। इस पूरे का मतलब क्या है भाई? ये है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, और ये क्या है? सी। फिर इसका भी हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करा देंगे। फाइनली क्या आएगा? ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये फाइंड करना हमें। ठीक है, अब इसका मतलब इसमें करोगे तो 1, 3, 5, 1, 3, 5, फिर 1, 4, 5, 1, 4, 5, फिर 2, 3, 5, 2, 3, 5, फिर 2, 4, 5, 2, 4, 5। अब ये जो ऑर्डर ट्रिपलेट्स आया है, अगर 2 होता तो ऑर्डर पेयर बोलते हैं, 3 है तो ऑर्डर ट्रिपलेट्स बोल रहे हैं। अब ऑर्डर क्यों बोल रहे हैं? उसका एक रीजन है। ये आया क्या है? ये है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब ऑर्डर ट्रिपलेट्स, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स। क्यों बोलते हैं ट्रिपलेट्स? मतलब 3 एलिमेंट्स हैं। ऑर्डर्ड इसलिए बोल रहे हैं कि जो ऑर्डर ट्रिपलेट्स में जो पहला एलिमेंट है, जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट से आएगा। मतलब यहाँ पहला सेट क्या है? ए है, तो 1 बिलोंग्स टू ए है, 1 बिलोंग्स टू ए है, 2 बिलोंग्स टू
ए है, 2 बिलोंग्स टू ए है, और ध्यान से देखो सेट ए में 1, 2 है, देखा है ना। और जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट बी से आएगा क्योंकि बी लिखा हुआ है, तो 3 बिलोंग्स टू बी, 4 बिलोंग्स टू बी, 3 बिलोंग्स टू बी, 4 बिलोंग्स टू बी, देखो 3 4 होगा, यही है। और जो तीसरा एलिमेंट है वो सेट 3 से आएगा, जो तीसरा सेट है सी से, सी में कितना 5 5 5 5, देखा, इसलिए इसे ऑर्डर ट्रिपलेट्स बोलते हैं। अब इसका एक टेक्निकल डेफिनेशन लिखते हैं, जैसे हम लोग ऑर्डर पेयर लिखे थे वैसे इसका भी है, क्या होगा, बस याद रखना, ऑर्डर ट्रिपलेट्स में पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से, तीसरा एलिमेंट तीसरे सेट से। ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से, बस। तो इसका डेफिनेशन गेस करें, 1 2 3 4 5, तो इसका टेक्निकल डेफिनेशन क्या होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी में इसमें कैसे एलिमेंट आएंगे, इसमें कुछ इस टाइप के ऑर्डर ट्रिपलेट्स आएंगे, मान लेते वो हैं x, y, z, सच दैट जो पहला एलिमेंट होगा पहले सेट से बिलोंग करेगा, मतलब x बिलोंग्स टू a एंड दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से, y बिलोंग्स टू b एंड z बिलोंग्स टू c, सॉरी z बिलोंग्स टू c, यही होता है, उसको लिख लो, ठीक है। अब इसके बाद ज़्यादा कुछ कराना नहीं है, अब क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट, लेकिन हाँ क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले पूरा वीडियो अच्छे से देख लेना भाई, ठीक है। चलो करते हैं फिर क्वेश्चंस, मिलते हैं क्वेश्चन में, बाय बाय, लव यू ऑल।